हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर के टेक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 18 अगस्त को आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आए सभी शिफ्ट का यहाँ पे एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट द्वारा ही बताए गए हैं और सभी रियल क्वेश्चन जो आपको हर क्लास में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी आपको अच्छे से एनालिसिस करके और अच्छे एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर देना। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, सभी का रुख एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था तो वो है आपका अनुच्छेद 51A में क्या आता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है कल भी आया था। मैंने आपको बोला था कि जो यहाँ पे एनालिसिस हम करवा रहे हैं सभी को अच्छे से जो है यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। तो देखिए, इस स्क्रिप्ट में भी जो है आपका 51A में क्या आता है यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए वो आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य आता है। ठीक है, ये बात याद रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन था अगला, फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है वो बताना था। तो वो था आपका हजरत मोहम्मद। ठीक है, हजरत मोहम्मद जो है आपका वो क्या थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। फिर देखिए, पंकज अडवाणी ने किसे हराकर मिलियन अवार्ड जीता है। ठीक है, तो देखिए वो हराया था आपका ध्रुव सीतावालों को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन जारी करता है, यानी जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है तो वो कौन जारी करता है, इकोनॉमिक सर्वेंस रिपोर्ट, तो वो करता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो वही जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री तो वही जारी करता है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया रैंकिंग इन वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी वन विश्व रिपोर्ट में भारत का स्थान आपको बताना है कौन सा है। तो वो था आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड स्थान था भारत का और यही क्वेश्चन जो आपके 18 अगस्त वाले ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए आपका एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखिए जो एसी जनरेटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर भी इसे बोलते हैं एसी जनरेटर को। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये हमें बताना है। तो वो करता है आपका फैरेड के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, यानी फैरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है एसी जनरेटर। अगर पूछे आपको जो डीसी जनरेटर होता है तो देखिए जो डीसी जनरेटर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और जो आपका एसी जनरेटर होता है तो एसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है एसी इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 73 जो आपका अमेंडमेंट था, यानी जो 73वां संविधान संशोधन था तो वो किससे रिलेटेड था यही बताना है। तो देखिए जो आपका 73वां संविधान संशोधन था तो वो था आपका पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज से जो है आपका 73वां संविधान संशोधन जो है रिलेटेड था। तो देखिए संविधान से भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, उनके अमेंडमेंट और उनके अनुच्छेद के बारे में भी आपको जो है एग्जाम सेट में 1 से 2 क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल ऑफ यानी अजैविक घटक का उदाहरण हमें यहाँ पे जो है बताना है। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट का तो वो है आपका मृदा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए आपको 4 ऑप्शन मिले थे, उसमें से जो है जैसे कि स्टूडेंट ने बताया था कि जो इसका मृदा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। फिर देखिए आपका पोंगल किस भगवान से संबंधित है। देखिए तो ये जो यहाँ पे पोंगल है, यहाँ आपने ज़्यादातर बार पढ़ा होगा कि पोंगल जो है यहाँ पे कहाँ पे मनाया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि पोंगल किस भगवान से संबंधित है। तो देखिए जो सूर्य भगवान है उन्हीं से संबंधित है यहाँ पे पोंगल। देखिए अगर क्वेश्चन आया था आपका, देखिए न्यूमेरिकल से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस से हो या फिर आपका जो है वर्क पावर से हो। तो देखिए लंबाई को अगर 3 गुना करे और क्षेत्रफल को अगर 2 गुना करे तो प्रतिरोध कितना होगा ये हमें बताना था। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है आप करके ही जाइएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए जो आपका रेजिस्टेंस यानी आर जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ बटा आपके ए यानी होता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, यानी आर जो है प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके क्षेत्रफल से। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर लेंथ को हम 3 गुना कर दे और आपका जो है क्षेत्रफल को 2 गुना कर दे, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, यानी 1.5 गुना जो है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी 3/2 भी हम इसे लिख सकते हैं।
फिर देखिए रेजिस्टेंस से जैसे वो क्वेश्चन आए थे अलग अलग शीट में, तो देखिए रेजिस्टेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। सर्किट देकर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें देखिए ये सर्किट जो आपको दिया गया था इस तरह से, देखिए ये 6 ओम है, ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 6 ओम और 3 ओम है, ये क्या है आपका सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक ही लाइन में है, तो देखिए इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो अभी देखिए जो कैलकुलेट करके 9 आया है और ये बचा हुआ 3, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल में, देखिए कुछ इस तरह से, ये 9 और ये 3 इस तरह से पैरेलल में यहाँ पे हो जाएंगे। तो इनको देखिए जैसे पैरेलल में हम रजिस्टेंस कैलकुलेट करते तो उसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो देखिए 1/9 प्लस 1/3, तो इसको जब हम कैलकुलेट करें कितना आएगा 9/4 जो है इसका आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका डोबे रेनर का ट्रिक किस पर निर्भर करता है, यानी जो डोबे रेनर का देखिए ट्राई पीरियड जो ट्रिक है, ठीक है, तो वो किस पर निर्भर करता है ये हमें बताना था। तो वो करता है आपके मास नंबर पर, ठीक है, जो द्रव्यमान की संख्या पर निर्भर करता है। और देखिए अभी जो मेंडेलीव ने निकाला था, ठीक है, तो मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी यहाँ पे डेवलप की थी, तो उसका जो है यहाँ पे वो किस पर निर्भर करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है बताना है, ठीक है। फिर देखिए स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, ठीक है, तो देखिए आपको एक ऐसे ब्रेन की इमेज यहाँ पे दी गई थी, जैसे कि मैंने आपको देखिए अच्छे से पूरा एनालिसिस जब करवाया था 17 अगस्त वाला, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि देखिए ऐसा आपको पत्ती का चित्र यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, कुछ इस तरह से पत्ती का चित्र दिया था और उससे आपको क्वेश्चन पूछे थे। और साथ ही देखिए कुछ एक कोशिका का जो है चित्र आपको दिया गया था और उससे आपके क्वेश्चन बने थे। यानी आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो साइंस से, तो देखिए उसके जो कुछ डायग्राम भी थोड़ा सा आप जो है उसका ओवरव्यू ले लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे ब्रेन का डायग्राम आया था और पूछा गया था कि जो आपका मेरू रज्जु है वो कहाँ पे होता था। देखिए ये जो आपको बॉटम में दिख रहा होगा, तो यहीं पे क्या होता है, आप हमारे मस्तिष्क का मेरू रज्जु यहाँ पे होता है। देखिए पूछा गया था कि जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन, यानी जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो आपका वेस्ट बंगाल है तो वहाँ पे पाया जाता है मैंग्रोव वन, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है कि अभी फिलहाल में वेस्ट बंगाल के यहाँ पे सीएम कौन है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल की आपको बताने की राजधानी क्या है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, तो देखिए जो ब्रह्म समाज की स्थापना कितने की थी, तो वो की थी आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी आपके ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर देखिए क्वेश्चन आया था कि प्लांट टेक कंप्लीट ब्रीथ इन, तो देखिए पौधे श्वसन करते हैं तो कब करते हैं, तो पौधे श्वसन करते हैं रात में। तो देखिए दोस्तों सभी रियल क्वेश्चन है जो कैंडिडेट द्वारा हमें बताए गए थे और जो मैं यहाँ पे नोट कर सकता था उन सभी को मैंने अच्छे से नोट किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था कि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया, तो देखिए आपको जो है ऑप्शन में अभिक्रिया के देखिए 4 प्रोसेस आपको दिए गए थे, उनमें से जो सही वाली है वो आपको चूज़ करनी थी, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा था CaOH2 + O2 = CaOCl2 + H2O, ये जो है आपका सही था। देखिए क्वेश्चन है कि अगला वाला 1 हॉर्स पावर कितना होता है, देखिए एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वैट। अगर पूछा जाए कि एक अश्व शक्ति यानी जिसे हम क्या बोलते हैं HP, ठीक है, 1 HP अगर मेट्रिक में पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका 735.5, ठीक है, 735.5 वैट जो है आपका मेट्रिक में हो जाएगा, ठीक है, दोनों को आप याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड लैंग्वेज, ठीक है, कुल मान्य भाषाएं कितने हैं, तो देखिए कुल मान्य भाषाएं है 22, ठीक है, तो 22 भाषाएं जो है यहाँ पे कुल मान्य भाषाएं है। देखिए पूछा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय होता है तो उस पर कुल न्यायाधीश 2050 में कितने थे, तो देखिए 2050 में माफ़ करना 1950 में जो है उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी ये हमें बताना है। तो देखिए वो कितनी थी 7 थी, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश एक अन्य न्यायाधीश, ठीक है, 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिला के थी आपके 8 जो है न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय में 1950 में, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया इसका, लेकिन आपको देखिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो उच्चतम न्यायालय तो उसका प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर देखिए पेटीएम का नया
मैसेंजर ऐप। तो देखिए जो पेटीएम है उसका नया मैसेंजर ऐप कौन सा है, तो वो है आपका इनबॉक्स। ठीक है, इनबॉक्स जो है पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप है। तो देखिए दोस्तों जो भी नए नए ऐप आ रहे हैं और उनके फाउंडर कौन है, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन आपके देखिए पूछा गया था कि जो आपका फाइलम होता है यानी फंक्शन ऑफ फाइलम क्या होता है। तो देखिए जो फाइलम होता है तो उसका कार्य क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण करना। ठीक है, और जो जाइलम होता है तो जाइलम का कार्य क्या होता है कि जो आपका वाटर है तो वाटर का स्थानांतरण करना पौधों में। ठीक है, तो देखिए जाइलम यानी जा से आप याद रख सकते हैं कि जल, ठीक है, जल का स्थानांतरण करता है। और जो बचा हुआ फाइलम है उसको तो आप डायरेक्ट याद सकते हैं जो भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन था कि चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित प्रश्न का कथन। ठीक है, तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर आधारित भी आपके जो कथन आए थे। फिर देखिए अंडर 20 लंबी कूद का किताब किसने जीता, तो वो थे आपके शैली सिंह। ठीक है, तो देखिए आपके करंट से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जाम में आ रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन था कि भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई। तो देखिए जो 30वीं वर्षगांठ भारत ने मनाई थी तो वो मनाई थी आपके इजराइल के साथ। ठीक है, तो आपको बताना है कि इजराइल के वर्तमान में जो है यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पे वर्तमान में कौन है इजराइल के, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि लेंस की जमान आकृति प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे। ठीक है, यानी देखिए ये समान है, इसको समान कर ले। ठीक है, यानी लेंस के समान की आकृति प्राप्त करने के लिए वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो वो रखना पड़ेगा हमें 2F पर। ठीक है, तो देखिए 2F पर जो हमें यहाँ पे रखना होगा 2F यानी होता है C पर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था कि बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है। ठीक है, दोस्तों आपको लिखा हुआ अगर थोड़ा सा ब्लर भी दिख रहा होगा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आप लोग जो अपना ध्यान रखिएगा कि बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है। तो देखिए वो करता है मॉस और फर्न। ठीक है, ये क्या करते हैं, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन था अगला कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है। तो देखिए ऑप्शन में आपको 4 जो है दिए गए थे, उसमें देखिए आपका जो पोटेशियम होता है ये क्या होता है, सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये क्या कहता है, अपचयन। ठीक है, क्वेश्चन था अगला कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसिड बेस यूनिट H2 द फॉलोइंग। तो दोस्तों जो कैंडिडेट ने बताया ये थोड़ा समझ में नहीं आया था तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके बेस है। तो देखिए जो आपका यौन शिक्षा क्यों दी जाती है, तो देखिए जागरूकता के लिए। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके नॉलेज बेसिक क्वेश्चन था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि अवतल लेंस से बना होता है, यानी जो आपका अवतल लेंस है वो से बना होता है तो कैसे, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड। तो देखिए अगला क्वेश्चन था जैसे कि देखिए न्यूमेरिकल जैसे ही क्वेश्चन है जो साइंस से आपके बन रहे हैं। देखिए अपवर्तनांक ज्ञात करें अगर आपतन कोण 45 डिग्री और अपवर्तन कोण आपका जो 30 डिग्री दिया हो। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको इसका फॉर्मूला होता है साइन ए बटा साइन आर। तो देखिए साइन 45 बटा अगर साइन 30 करते हैं तो देखिए साइन 45 बटा साइन 30 जब हम करेंगे तो उसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1.41। ठीक है, 1.41 जो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि देखिए किसने भारत की वृद्धि दर 9% 2022 से 22 में, 7% 2023 में यानी अनुमानित किया यानी प्रेडिक्ट की है। ठीक है, तो वो था आपका IMF का फुल काम कर इंडियन मॉनिटरिंग फंड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन होता है सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो वो किया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो देखिए जो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या सती प्रथा का यहाँ पे अंत कर दिया था। फिर देखिए क्वेश्चन अगला था कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो देखिए जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है तो वो कहाँ पे है, हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में जो यहाँ पे स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि CM
वायु स्वास्थ्य सेवा बाय, तो यानी ये क्वेश्चन पूछा है कि मुख्यमंत्री ने कौन से, यानी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू की, तो वो थे आपके उड़ीसा के, ठीक है। उड़ीसा के जो सीएम है उन्होंने वायु स्वास्थ्य सेवा यहाँ पे जो है शुरू की है। फिर देखिए भारत निर्माण योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, तो वह आता है 10वीं, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। और जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो हुई थी आपके 2002 से 2007 वक्त के बीच में। फिर देखिए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बजट, ठीक है, जो बजट हुआ था भारत का, ठीक है, तो भारत के बजट से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि कैंडिडेट्स ने उनका एक्सपीरियंस हमें शेयर किया था एग्जाम का। फिर देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, यानी प्रकाश पर आधारित भी कुछ आप पे क्वेश्चन आए थे, जिससे देखिए ये फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आपके बन सकते, हो सके तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोबेराइनर का जो आपका ट्रायोड स्टेटमेंट है उससे भी बेस क्वेश्चन आए थे। तो देखिए दोस्तों ये तो कुल मिला के हमने पूरा एनालिसिस यानी जीके और साइंस का जो भी है पूरा अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया और साथ ही आंसर भी जो आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों एनालिसिस का यही मतलब होता है, यानी जो अगले दिन यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं और इसके आसपास की क्वेश्चन जो आपको अगले दिन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इसके आसपास के यानी डीपली जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को अच्छे से क्लियर करके जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो दोस्तों इसी तरह के एनालिसिस वीडियो के साथ मिलते हैं अगले दिन इसी समय पर। दोस्तों चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की एनालिसिस वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।